नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम नायक है और आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही का सेट 5 करने वाले हैं। तो देखिए, सेट 5 करने वाले, जैसे कि आप लोग सबको पता है कि झारखंड से संबंधित आपका झारखंड उत्पाद सिपाही में 50 क्वेश्चन पूछेगा। 40% आपका सामान्य ज्ञान अध्ययन से रहेगा और 20 प्रश्न आपका क्या बोलते हैं विज्ञान से रहेगा और 10 मैथ से रहेगा। तो आज हम सेट 5 कर रहे हैं, तो इसको देखिए, झारखंड संबंधित ज्ञान को। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो किस शिल्प कला से संबंधित है? तो धातु से। इसका होगा झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होती है। दामिनी ई कोह की कब घोषणा हुई? दामिनी ई कोह की घोषणा कब हुई? तो 1824 में हुई थी। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है? तो राज्यपाल किसके प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है? तो इसका होगा आपका ऑप्शन डी ए होगा, राष्ट्रपति। राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन होगा इसका सी, मुख्यमंत्री। विधानसभा के सदस्य जो है विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए होगा। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? इसमें देखिए, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? इस अभ्रक को आपको रूबी कहा जाता है। झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 21 है। ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के स्थित दलमा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका होगा 1976 में की गई थी। झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? तो हम बता दें, इसका ना होगा, झारखंड की राजधानी जो रांची है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? तो इसका होगा 661 मीटर है। झारखंड में एल्यूमीनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो झारखंड में एल्यूमीनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो इसका हम बता दें, उद्योग जो है आपका घाटशिला होगा, 52 का। सॉरी, ये होगा, मोरी होगा, बी होगा। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जो दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम कौन थे राज्यपाल? तो ऑप्शन बी होगा, MOH फारूक थे। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? तो झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? तो इसको जो है आपका आर्कन क्रम में मिलते हैं सबसे ज़्यादा खनिज। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति के प्रधान ये जो है प्रखंड प्रमुख होता है। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? तो तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय थे आपका 18 जनवरी 2023 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब देखिए, यहाँ राज्यपाल को पद को गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका होगा आपका कितना होगा? ऑप्शन होगा इसका डी, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आप यहाँ देखें, झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टाने से प्राप्त होती है? तो झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टाने से प्राप्त होती है? तो आपको बता दें, धारवाड़ क्रम की चट्टान से मैग्नीज अति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? तो उपयुक्त सभी होगा, कोई भी कर सकता है। 59। अब देखिए, सदान किससे कहते हैं? तो सदान किसे कहते हैं? सदान गैर आदिवासी मूल निवासी को कहते हैं। झारखंड के किस जिले में आदिवासी
जनसंख्या सबसे अधिक है। तो झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपका पश्चिम सिंहभूम में होगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजा के कारण 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया था? तो ये जो है ना बिरसा मुंडा को, ऑप्शन सी होगा। 9 जून 1900 को ना हैजा के वजह से भगवान बिरसा मुंडा को मृत्यु हो गया था। लेकिन हकीकत बात यह है कि उस समय तो मुझे नहीं लगता कि बिरसा भगवान को कोई हैजा बीमारी होगा। बात यहाँ ये है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मार दिया गया होगा। लेकिन देखिए अब किसके नेतृत्व में 1780 से 1785 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की ली थी? ये जो है इसके नेतृत्व में 1880 से 1885 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये जो है इसका होगा तिलका मांझी। इनको न भागलपुर में फांसी दे दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व होते हैं? झारखंड में मात्र एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो सबको पता है सोहराय त्यौहार उसको बोलते हैं जो हम लोग अपने घर में जो गाय है उसको दीपावली जस्ट दूसरा दिन पूजा करके उसको अथी करते हैं ना, वही वाला सोहराय त्यौहार बोलते हैं जानवर के धन में। जैसे आगे देखें, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान करते हैं? जो बाबूलाल मरांडी प्रधानमंत्री थे सबको पता है, लेकिन जब वो क्या बोलते मुख्यमंत्री बने झारखंड में, प्रधानमंत्री बोलते हैं सॉरी, जब मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बनते हैं तो वो उप राजधानी किसको रखे थे? तो ये होगा आपका दुमका को। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो आपका होगा इसका बी होगा, क्लीवलैंड के। आगे देखिए, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप ये कौन सा है? तो बापला है, ठीक है। संथाली का प्रथम चोटी कहानी का संग्रह था। संथाली का प्रथम चोटी कहानी का संग्रह था तो इसका था कुकमू, बी होगा 69। अब होगा लगड़े क्या है? लगड़े एक प्रकार का नृत्य है, ठीक है। कजली कब गाया जाता है? तो कजली कब गाया जाता है? तो कजली एक गाना है जो गाया जाता है वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ऑप्शन सी होगा। और क्या लिखा है? टांगीनाथ के केंद्र था, टांगीनाथ केंद्र था पशु, ऑप्शन बी होगा इसका, पशुपत संप्रदाय के। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होता है कितना? 1200 मीटर होता है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो लोकसभा में आपका 14 सीट है। पाइका क्या है? तो पाइका एक नृत्य है, ठीक है। खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खरवार आंदोलन आपको हम बता दें, खरवार आंदोलन हुआ था आपका 1874 में, डी होगा। अब देखिए इसमें धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकुरिया जो है ना उराव जनजाति का सामाजिक संस्था है, ठीक है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक जो है वो है आपका ये होंगे नरेंद्र जो है ना गायब होता हुआ देश उपन्यास लेखक है। कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार, तो कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार सोलेमान मुर्मू है। खेरवार बंसो धोरम पुथी के रचयिता है, खेरवार बंसो धोरम पुथी के रचयिता है तो कौन है? इसके जे भी है तो इसका होगा आपका सी होगा, मांझी
रामदास टुडू आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है। तो आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका होगा रामदयाल मुंडा, ऑप्शन सी। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगाया जाता है? तो हिजला मेला आपका मयूराक्षी नदी के किनारे लगाया जाता है। ठीक है, और आगे देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्रैकेट में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुआ था ना 1926 में हुआ था, जब भारत भी नया आज़ाद हुआ तो उस टाइम स्थापना हो गया था। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ था। तो ये जो था शिशु हिरन था। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो झारखंड के सबसे पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो प्रेमलता अग्रवाल है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है। तो ये जो स्टेडियम है बोकारो में। आगे देखिए, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। देखिए इसमें धारा 46 के तहत बेदखली के समय खाली देश वर्षा है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमिका का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। देखिए बोला कहा जा रहा है इसमें पता है कि धारा 46 के तहत बेदखली समय वर्ष, जिसके तहत अगर कुल मिलाकर बात यह ना कि कोई भी जमीन, एक जमीन जानते हैं ना? हाँ जानते होंगे आप लोग। तो जो जमीन थी सरकार का, हाँ, और वहाँ पर कोई जोत कोड नहीं रहा, वैध जमीन है, वहाँ अगर आप चाहेंगे ना तो वहाँ घर बना दीजिए। हाँ, और 12 साल बाद आपका धारा 46 लगा के आप जमीन को अपना अति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना कर सकते हो जमीन में। तो वही वाला बता रहा है इसमें कि धारा 46 के तहत में बेदखली, ठीक है, के समय 12 वर्ष के, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण हो जाएगा। मतलब अब जो जमीन 12 साल तक है वो जमीन चाहेंगे ना तो आप धारा 46 के तहत वो जमीन आपका हो जाएगा। तो ठीक है, तो 12 साल कम से कम होना चाहिए। तो कोई भी घर मजरूआ जमीन को अपनाइए, अति कीजिए, उपाय कीजिए। क्या लिखा है? JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो ये जो जहाँ भी है रांची में है। क्या लिखा है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, सॉरी क्या लिखा है? इंजीनियर ली का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। साला इतना पढ़ने में दिक्कत होता ना, हमको क्या बताए, तो हम कहाँ यूट्यूबर बनेंगे यार। गार्डन रिच शिप, देखिए, बिल्डर्स एंड इंजीनियर ली का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। तो जो डीजल का इंजन संयंत्र अवस्थित कहाँ पर है? तो कहाँ पर हो सकता है? रांची में होगा। डी होगा 69 का, क्या लिखा है? 89। तो इसका यही होगा। भारत सरकार के, क्या लिखा है आगे? भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कलेक्टर की स्वीकृति की है। खाली डेस्क तो कहाँ की है? यहाँ पर किया होगा आदित्यपुर में। ठीक है, आगे देखिए। देखो यार, जैसे कि सबको पता है कि सामान्य अध्ययन से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, और नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? तो गोपाल दास का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये होगा पखावज। ये कहाँ है हमको भी नहीं पता, लेकिन देख लीजिए। फिर क्या लिखा है? सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इसमें होगा निशानेबाजी से होगा। हाँ, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, तो खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? तो इसका जो है राष्ट्रपति करते हैं।
यूनान की मुद्रा क्या है? तो यूनान की मुद्रा जो डाचमा है, ये होगा आंसर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका होगा आपका संघ संवत। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसमें क्या बोल रहा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका होगा आपका 1936 में। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये जो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो लिखा था ना समिति में, संविधान समिति, ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। भारत की राजभाषा क्या है? तो सबको पता है भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, इसमें देखिए गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा था? तो अभी क्या चीज भारत में क्या चीज सरकार बैठे हैं? तो भाजपा की सरकार है, तो गांधी जी भी भाजपा के थे। दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन है जो दल बदल विरोध कानून का अथी है, संबंधित रखता है? तो ये जो है 52वां है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या चीज है? तो इसमें जो है आपका ना यह होगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, 73वें संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो ये जो है क्या चीज होगा यार, इसका पंचायती राज के अधिनियम से होगा। ठीक है, क्या लिखा है? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कृषि में लगा हुआ है वो है आपका 54%। भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 2008 में की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? तो ये जो है नहीं है, तो क्या चीज नहीं है? तो इसमें हम बता दें कि ये होगा रत्ना। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो इसका होगा आपका क्या चीज होगा, देख लीजिए ध्यान से। हाँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो यहाँ नहीं नीचे होगा, यह होगा आपका ऑप्शन डी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो जो खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो 19 का आपका होगा बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुए थे। उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण का रणनीति किस योजना का अंग थी? उद्योगों के विकास एवं औद्योगिकरण का रणनीति किस योजना का अंग थी? इसका होगा आपका द्वितीय था। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो भारत में योजना अवकाश की अवधि थी इतना 1966 से 69। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4 है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, तो क्या चीज है? भारत का दक्षिणी नोक क्या चीज है? तो ये है आपका क्या बोलते हैं, अरे यार, तो इसका क्या चीज होगा?
केप कैमोरिन होगा दक्षिणी नोक। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो ये जो है राजस्थान की कौन से ऐसे जनजाति है जो नहीं है। तो ये जो है ना, इसका होगा आपका अथी होगा यार, क्या बोलते हैं, डोगरी। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो मुंडा अधिकतर झारखंड में निवास करते हैं, रांची में। क्या लिखा, थारू जनजातियाँ पाई जाती है। तो थारू जनजाति पाई जाती है तराई प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती थे। औरत न औरत बोलते, सॉरी, हाँ सही लिखल। औरत नामक चित्र का चित्रण किसने किया है। औरत नामक चित्र का चित्रण किसने किया। तेजो रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। ठीक है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। तो कौन सी भाषा ऐसा जो 8वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो नेपाली भाषा में नहीं दिया। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है। तो त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। आगे देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा। मतलब संपूर्ण भारत के संविधान निर्माण बनने में संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह का रहने के कारण निर्वाचन आयोग निर्देश अनुसार किस राजनीतिक दल के सर्वप्रथम नवंबर 1954 में अपना चुनाव चिन्ह बदल दिया था। तो ये थे फॉरवर्ड ब्लॉक, ये जो थे अपना चुनाव चिन्ह बदल दिए थे। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसके प्रतिबंध लगाया है। तो किसने प्रतिबंध लगाया है। तो विधानसभा किसके दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया। तो इसका होगा आपका संविधान 52वें संशोधन कानून। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है। तो सही जो है सबसे पहले क्या आएगा, ग्राम आएगा, तब पंचायत समिति आएगा, तब जिला परिषद। तो 1 2 3 ऑप्शन डी होगा। क्या लिखा है, पंचायती राज समिति है। तो पंचायती राज समिति जो है राज्य सूची है, ऑप्शन बी होगा। फिर लिखा है क्या चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा अथी है, क्या बोलते हैं, आरक्षण है जो महिलाओं के लिए 1/3 सीट देता है। तो कितना अथी आर्टिकल कितना है। तो इसका होगा आपका 73वां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब गरीबी की तीव्रता भी माप किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका होगा क्या चीज, ये होगा ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। फिर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम क्या लिखा, ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो 38 का इसका सब होगा यार, उपयुक्त सभी। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो कौन जो समिति थी जिन्होंने कृषि जोत पर कर लगाया था। तो राज्य समिति, ऑप्शन डी होगा। अब क्या चाहिए, भारत से जोतों का औसत आकार घटाने का क्या कारण है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी होगा। आगे नहीं हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।